नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीएस का हमारा 57वां टेस्ट सीरीज़ है। 57 टेस्ट सीरीज़ है और रिवीजन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छी होती है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको पूरा करिए, देख के आपको खुद ही लगेगा यहाँ इसकी प्रायोरिटी कितनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो लोदी वंश का जब पतन हुआ और बाबर जब सत्तारूढ़ हुआ तो उस समय इनमें से कौन थे ये बताना है। 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, 1 और 2, इनमें से कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 2, सिर्फ गुरु नानक उस समय थे। देखते हैं इनके बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक था गुरु नानक का समय। और इसी समय 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंत हुआ था और पानीपत का युद्ध हुआ था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 तक था। लोदी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस प्रकार सही उत्तर गुरु नानक है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इन चारों में जो इस्लाम धर्म से प्रभावित था वो बताना है। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इन चारों में से इस्लाम धर्म से कौन प्रभावित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम धर्म से प्रभावित प्रतीत होते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ पर हुई ये बताना है। आगरा में, कलिंजर में, रोहतास में या सासाराम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। शेरशाह सूरी की मृत्यु तो हुई थी कलिंजर में, लेकिन इसको दफनाया गया था सासाराम में। तो तब हो जाता उत्तर डी, लेकिन अभी मृत्यु पूछ रहा है तो सही उत्तर है बी, कलिंजर में। कलिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह सूरी के सैनिक उक्का फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवारों से टकरा गया। वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे। उसी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। शेरशाह सूरी पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, कोई भी जैसे साम्राज्य है तो उसका संस्थापक दो होते हैं, एक होता है वास्तविक संस्थापक और एक होता है सिर्फ संस्थापक। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, वास्तविक संस्थापक बताना है। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डी अल्मीडा, जॉर्ज ऑक्सडन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है? मॉरिस जोन्स का, हाईग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। कौन सा इनमें से शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अखंडता। ये शामिल नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, और यहाँ पर कह रहा है 1975 में, जबकि यह 1976 में ऐड हुआ था। तो जो इनमें से अखंडता है वो 1976 में ऐड किया गया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका सबसे अंत में गठन किया गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश? इन चारों में से सबसे अंत में किसका गठन हुआ? जो राज्यों का पुनर्गठन है ये क्वेश्चन वहाँ से है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो इन चारों में से सबसे अंत में गठन हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश। और ये जो राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड लिखा हुआ है ये एकदम सीरियल क्रम में ही लिखे हैं। तो सबसे पहले हुआ था राजस्थान का, इसके बाद महाराष्ट्र का, फिर नागालैंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो सबसे अंत में हिमाचल प्रदेश। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? ये बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से? जो कपास का रेशा होता है वो प्राप्त होता है हमको बीज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर कह रहा है औसतन उत्पादन, ये दोनों चीज़ ध्यान देना है, सिर्फ उत्पादन नहीं है, औसतन उत्पादन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश? जो कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है वो है आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, जबकि औसतन उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये 2020-21 का नया डेटा है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर यह वर्ड ध्यान देना है, नहीं है। डाली राजहरा, लौह अयस्क, राखा, तांबा, निल्लोर, मैग्नीज, अमरकंटक, बॉक्साइट? इन चारों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वो गलत है। तो जो गलत है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेल्लोर मैग्नीज। ये गलत है, मैग्नीज नहीं होगा नेल्लोर से। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लोर क्षेत्र मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर, भोपाल? तो ये स्थित है प्रयागराज में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू? देखिए जो इसका व्याख्यात्मक हल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए। तो जो बायोडीजल की फसल है वो है जेट्रोफा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और अब देखते हैं इसके बारे में। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है
जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी करता है कि इसमें कितना तेल पाते हैं, तो 27 से 40% के बीच में। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजन में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो मोटर कार होते हैं वो और सिगरेट के धुएं से ये निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। इसका सबसे पहला नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, डंपा, भद्रा। जो मिजोरम में स्थित है वो है डंपा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कालाकोट जो भारत में उच्च गुणवत्ता के कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ये बताना है कालाकोट कहाँ है। जम्मू एवं कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। ये कालाकोट जगह है जम्मू एवं कश्मीर में। यहाँ से उच्च कोटि का कोयला खनन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये हमारा 57वां टेस्ट सीरीज़ था। तो आप लोग इसको ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।